कालाधन वापस लाने पर नरेंद्र मोदी के प्रयासों से राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी भले ही संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है फिलहाल कि योग गुरु रामदेव नरेंद्र मोदी की कालाधन वापस लाने की कोशिशों से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। जी हां, मोदी के सत्ता संभालने के बाद पहली बार रामदेव ने काले धन पर बयान दिया है और अपने बयान में रामदेव पलटासन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब रामदेव को लग रहा है कि कालाधन वापस लाना इतना आसान काम नहीं होता। याद होगा आपको किस तरीके से योग गुरु रामदेव ने देश भर में कालेधन के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन अब योग गुरु रामदेव कह रहे हैं कि कालाधन वापस देश में लाना इतना आसान काम नहीं है। रामदेव ने कहा कि 2 महीने में कालाधन ले आए, भ्रष्टाचार भी 2 महीने में खत्म कर दें, यह संभव नहीं है। जाहिर है रामदेव पुराने बयानों से अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। रामदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने। काफी लंबे समय के बाद बाबा रामदेव दिल्ली आए हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा जी, काफी लंबे समय के बाद आपका दिल्ली आना हुआ है, क्या वजह रही, कहाँ व्यस्तता रही? व्यस्तता हमारे अपने मूल कार्य में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक ज्ञान परंपरा का, इस देश को ऋषियों का देश बनाने के लिए लंबी लंबी जो हमारे दीर्घकालिक योजनाएं हैं, उसके लिए अभी हमने 500 ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी है, जो बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमबी आदि करके और आधुनिक शिक्षा पा करके आए। उनको हम व्याकरण की, फिर वेदों की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। तो इस देश को बहुत दिव्य और भव्य बना रहे हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। देश को तो भव्य बना रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आए, सरकार से दूर होते जा रहे हैं, क्या बात है? ऐसा है, साधु सन्यासियों का काम है, जब जब देश धर्म संस्कृति पर कोई संकट आए उसको बचाएं। साधु कभी राजनीति में नहीं होता है, और हम सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से, अंतरिक्ष सुख से दूर हुए हैं, इसलिए तो सन्यासी है। और जब देश पर कोई संकट आया तब हमने अपना राष्ट्र धर्म निभाया। आज ने मोदी जी से अभी 1 महीने पहले हम मिले, तो कोई आप लोग मीडिया वालों से बता करके मिले और उसके बाद आने के बाद में हम आपको बाइट दें कि हम मोदी जी से मिले हैं, हम शपथ ग्रहण समारोह में आए, ये प्रदर्शन है। लेकिन देश के लिए जो जरूरी था हमने कर दिया। काले धन को लेके आपने बहुत लंबे लंबे दौरे किए, पूरे देश भर में काफी आवाज उठाई, आवाज बुलंद की, अनशन किया। अब जो है उस पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। अब उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा है, आप भी नहीं कर रहे हैं, कि लोगों का कहना है। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखो, कोई भी कार्य के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। इस सरकार को बने लगभग 2 महीने हुए हैं। अब 2 महीने में काला धन भी ले आए, महंगाई भी दूर कर दें, भ्रष्टाचार भी दूर कर दें, हिंदुस्तान को स्वर्ग बना दें, यह एकाएक संभव तो नहीं है। लेकिन देश को स्वर्ग बनाने के लिए, इसको दिव्य भव्य बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, काला धन लाने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए मोदी जी प्रामाणिक तौर पर काम कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है। आदरणीय मोदी जी, काले धन का जो मुद्दा है, आदरणीय जेटली जी उनके साथ में हैं, और हम अभी आदरणीय जेटली जी से भी मिलेंगे बहुत जल्दी, हम मोदी जी से भी मिलेंगे। यही सवाल है, बाबा रामदेव जिन्होंने ये मुद्दा आखिर में इस देश में उठाया, वो पीछे हो गए इस मुद्दे को लेकर। कह रहा है पीछे हो गए। अरे आगे पीछे कोई नहीं है। अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध थे, हैं और रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है काला धन भी आएगा। और उस संदर्भ में भी मोदी सरकार, आदरणीय जेटली जी प्रामाणिक तौर पर बड़े कदम उठाएंगे, और जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। एसआईटी बनी, उसके एसआईटी का ये कहना है कि बहुत मुश्किल हो रहा है काला धन लाने में। आसान होता तो कांग्रेस ने ले आती, तो मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पर अच्छे दिनों में अब आने में टाइम लगेगा। आपको लगता है कि जो यूपीए के बुराइयां थी, अब वो भाजपा में भी धीरे धीरे नजर आने लगी हैं? देखिए, मोदी जी में कोई बुराई नहीं है, और राजनीति एक बहुत गहरी चीज है, और उसका शुद्धिकरण, उसका हमारा यही था कि पावर में प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें जस्टिस होना चाहिए, और उसके लिए मोदी जी काम करेंगे, इस पर हमें आज भी पूरा भरोसा। जितनी अच्छी, जितनी शुद्ध आपकी योगा है, उतनी सरकार भी लग रही है आपको। आपकी हंसी कुछ और कह रही है, शब्द कुछ और कह रहे हैं। नहीं, देखा, हम तो हमेशा ही मुस्कुराते हैं और चाहते हैं कि पूरा देश मुस्कुराए, क्योंकि स्ट्रेस से, दुखी होने से, चिंता करने से तो बहुत रोग पैदा होते हैं ना। तो हम तो सबको रोगों से, दुखों से, दरिद्रता से मुक्त करना चाहते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार की नीयत अच्छी है, इसकी नीतियाँ भी अच्छी ही होंगी, और अच्छा नेतृत्व देश को देंगे। सरकार के टच में रहेंगे आप, ऐसा कुछ? अरे भैया, भरोसा तो दीजिए कम से कम। देखिए, हमने कहा हम अपने मूल कार्य में लगे हुए हैं, और जब हम रात दिन युद्ध कर रहे थे तब आप लोग कह रहे थे बाबा जी इतना युद्ध क्यों कर रहे हो, और अब हम
एक दूरी बना करके देश के लिए काम कर रहे हैं तो कहते बाबा दूर क्यों हो। बीजेपी के साथ हमेशा से करीब ही रहे, अब आप दूर हैं तो लोग तो सवाल पूछेंगे। नहीं, हम राजनीति से दूर हैं लेकिन देश से दूर नहीं है। नेताओं के करीब रहेंगे मोदी के। अरे हम देश के करीब हैं, सत्य के करीब हैं, गरीब के करीब है, गांव के करीब है, हिंदुस्तान के करीब है। एक पहाड़ों में फंस गए आप बहुत ज्यादा, उसको हम फंसे वो को निकालते हैं, हम फंसते नहीं है। अब हम देश को संकट से निकालने में लगे और लोग कहते बाबा संकट में फंस गए। लोगों को चिंता हो गई बाबा जी, गलत फहमी है। मीडिया के लोग भी ना कुछ आओ देखा ना था, जब देखो तब डीएम कह रहे थे कि आप लोगों को लेके चले गए और फंस गए हैं, बड़े मुश्किल हो रहा है। खुद डीएम ने कहा, मीडिया ने नहीं कहा। अरे मीडिया वालों ने तो बहुत बकवास किया कि जब बाबा के साथ बच्चे चले गए, एक बार जो मेरे साथ बच्चे गए थे ना 450, उनको एक बार राशन खिला के देखो, पता लग जाएगा बच्चे हैं कि जवान हैं। तो ये सब गलत बात है। बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग किए हुए सब युवक युवतियां जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश धर्म संस्कृति के लिए दे दिया, वो मेरे साथ गए थे। अब हमने भारत स्वाभिमान की यात्रा की, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, तब भी बात। अब हमने आध्यात्मिक यात्रा की, देश को ऋषियों का देश बनाने के लिए, तो भी बात। अब इसका कोई जवाब है? मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि गंभीर सवाल है काला धन को लेके। टैक्स की भी आपने बात की थी कि जो ट्रांजेक्शन्स हों उस पे केवल टैक्स लिया जाए और बाकी चीजों पे छोड़ दिया जाए। हो तो कुछ भी नहीं रहा है, 2 महीने बीत चुके हैं। अब खुद बीजेपी भी चिंतित है कि दिल्ली में चुनाव लड़े या ना लड़े। ऐसा देखो, हमने कहा था टैक्स टेररिज्म ये बहुत डेंजर है देश के लिए, और ये सच है कि करीब आदरणीय जेटली जी ने भी, आपने देखा होगा मेरे साथ में 2-3 बार इस संदर्भ में बात की जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर। बाकी तो लंबे अरसे से हमारी बातचीत चल रही है। टैक्सेशन के बारे में भी अच्छा करेंगे। बजट जो है उससे खुश हैं आप? ऐसा है, हम तो हमेशा खुश हैं और चाहते हैं देश भी खुशहाल रहे। चलिए, तो ये थे बाबा रामदेव, जिनका सीधे तौर पे मानना है कि काला धन जिस देश की संपत्ति है, जिसको वापस आना ही चाहिए, उसके लिए वो प्रयासरत रहेंगे। तो सुना आपने बाबा रामदेव काले धन पर कैसे मोदी सरकार पर रहम बरतते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं रामदेव का वो बयान जो उन्होंने मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले दिया था और बाकायदा उम्मीद जताई थी तब योग गुरु रामदेव ने कि काला धन अगर मोदी प्रधानमंत्री बने देश की तो जल्द से जल्द देश में वापस आ जाएगा। उम्मीद है कि लाखों करोड़ का काला धन जो देश के बाहर जमा है और देश के भीतर जमा है वो देश को मिलेगा। मोदी जी ने सबसे पहला काम काले धन के ऊपर करके एक सराहनीय कार्य किया है। तो सरकार काला धन देश में वापस लेकर आए, इस पूरे मुद्दे पर दरअसल सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए जरा ये आपको बताते हैं। दरअसल काले धन पर 17 जुलाई को बीजेपी के पूर्व नेता राम जेठमलानी ने मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था एक बयान देकर। क्या था वो बयान, जरा ये भी सुनिए। My effort to get at this money is being deliberately frustrated by people who are now in power. I wish to say no more. When you read my article next week, please, you are welcome to meet me and I will tell you what has happened.